आप कल्पना करिए एक ऐसा दुनिया हो जहाँ कुछ भी निश्चित ना हो, सब कुछ अनिश्चित हो। जैसे मान लीजिए आप इसी समय अपने घर पे मौजूद हो और अपने ऑफिस, दोनों जगहों पे मौजूद हो, तो क्या होता? और आप अपन अलग अलग रूप को धारण कर सकते हो, अपने भेष को बदल सकते हो। तो दुनिया कितनी इल्यूजन से भर जाती है और कितना डिल्यूजन होता, कितना कन्फ्यूज़न होता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग क्लासिकल्स वर्ल्ड में रहते हैं और क्लासिकल वर्ल्ड में क्लासिकल फिज़िक्स के नियमों के द्वारा निर्धारित होता है। क्लासिकल फिज़िक्स में क्लासिकल वर्ल्ड का जो भी रूल्स है क्लासिकल फिज़िक्स के नियमों के द्वारा ही निर्धारित होता है। क्लासिकल फिज़िक्स क्या कहता है? क्लासिकल फिज़िक्स कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल कंडीशन के बारे में अगर हमको पता हो तो फ्यूचर में उससे जुड़ी जितनी भी क्लासिकल पैरामीटर है उससे हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि मान लो आप घर से निकलते हो इसी समय या किसी भी समय पे और आपकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे के बाद आपको पता होगी कि आपकी वेलोसिटी कितनी है, आपकी एनर्जी कितना है, आपका मोमेंटम कितना है, आप पे कितने फोर्स लग रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी कितना है। क्लासिकल फिज़िक्स में जितने भी पैरामीटर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं वो एक आप निकाल सकते हैं। या क्लासिकल फिज़िक्स कहता है कि इनिशियल कंडीशन के बारे में आपको पता हो तो आप फ्यूचर में जितने भी उससे क्लासिकल फिज़िक्स से रिलेटेड पैरामीटर निकाल सकते हैं। तो फिज़िक्स की दुनिया में एक ऐसी ही हम दुनिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जहाँ कुछ भी निश्चित ना हो और बहुत ही विचित्र है, बहुत ही रहस्यमयी है। तो उस दुनिया का नाम है क्वांटम वर्ल्ड। क्वांटम वर्ल्ड में मेजरमेंट करने की कोशिश की गई वैज्ञानिकों के द्वारा, तो जो रिज़ल्ट आए वो बहुत ही चौंकाने वाले थे। क्योंकि क्लासिकल वर्ल्ड में क्या है कि हम लोग कोई भी चीज़ होती है, घटना होती है, तो उसको मेज़र करते हैं, जो आपका वेलोसिटी है कुछ भी मेज़र करते हैं। तो उसी तरह से क्वांटम वर्ल्ड में, क्वांटम फिज़िक्स में भी मेज़रमेंट करने की कोशिश की गई, पार्टिकल का मेजरमेंट करने की कोशिश की गई। तो उसके बाद जो रिज़ल्ट आए वो बहुत ही चौंकाने वाले आ रहे थे रिज़ल्ट। तो इसी रहस्यमयी दुनिया के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। और क्वांटम फिज़िक्स को शुरू करने से पहले मैं वो लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्णा का एक कोटेशन को कोट करना चाहता हूँ, जिसमें उनका एक कोटेशन है। वो बोलते हैं कि आई एग्जिस्ट एवरीवेयर एंड आई एग्जिस्ट एवरीवेयर एंड एवरीथिंग एग्जिस्ट इन मी, एट आई एम नॉट विजिबल। मैं हर जगह हूँ, सब में हूँ, फिर भी मैं दिखाई नहीं देता। तो कुछ ऐसा ही खेल है क्वांटम मैकेनिक्स के साथ, क्वांटम फिज़िक्स के साथ। 19वीं शताब्दी में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से यह साबित हो चुका था कि लाइट एक वेव है। क्योंकि जब लाइट को स्लिट से पास कराया जाता है तो सामने रखा स्क्रीन पे एक फ्रिंज पैटर्न मिलता है, ब्राइट एंड डार्क का पैटर्न मिलता है। इससे साबित होता है लाइट वेव है, क्योंकि जैसे ही उस स्लिट से लाइट निकलता है आपस में इंटरफेयर करके एक फ्रिंज पैटर्न बनता है। ओके। और 20वीं शताब्दी तक यह माना जाता था कि ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीज़ एटम है। लेकिन इसी शताब्दी में कुछ वैज्ञानिकों ने खोज किए और सब एटॉमिक पार्टिकल्स का खोज किए, और इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जब कोशिश किया पढ़ने का, स्टडी करने का, तो इनका बिहेवियर बहुत ही विचित्र था। बहुत ही अजीब किस्म से लोग पार्टिकल्स बिहेव कर रहे थे, जिससे क्लासिकल फिज़िक्स के जो रूल्स है उसे एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल था। फिज़िक्स की दुनिया में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसे सारे वैज्ञानिकों को चौंका दिया, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है इलेक्ट्रॉन विद डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। चलिए इस फिज़िक्स के इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। ऐसा क्या था कि वैज्ञानिकों को चौंका दिया, और काफ़ी दिलचस्प एक्सपेरिमेंट है। जब इलेक्ट्रॉन गन से रखा इलेक्ट्रॉन को फायर किया गया और सामने स्लिट है और उसके सामने एक स्क्रीन रखा गया है, तो जब चूँकि एक इलेक्ट्रॉन से एक पार्टिकल है तो स्लिट से गुजरकर सीधा जाकर स्क्रीन पे टक्कर होना चाहिए था, जैसे इसमें दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन को जब फायर किया गया तो स्लिट से टक्कर होने के बाद, उससे पास करने के बाद, इलेक्ट्रॉन ने वैसा ही पैटर्न बनाया जैसा कि लाइट फ्रिंज से स्लिट से पास होने के बाद बनाती है।
जब लाइट स्लिट से पास होती है तो एक स्क्रीन पे पैटर्न बनाती है, वैसा ही इलेक्ट्रॉन ने बनाया। तो चूँकि अब एक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, तो साइंटिस्टों को लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कैसे फ्रिंज पैटर्न बन गया। तो उनको लगा कि शायद इलेक्ट्रॉन आपस में कॉलिजन होने की वजह से स्क्रीन पे एक पैटर्न बना रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, एक समय में एक इलेक्ट्रॉन को फायर किया, एक समय में एक इलेक्ट्रॉन को फायर किया ताकि कॉलिजन सुना। तो एक इलेक्ट्रॉन जब फायर हुआ और स्लिट से पास होने के बाद जो छोटा सक्रिय है, जो छोटा होल दिख रहा है, उसे पास होने के बाद स्क्रीन पे वैसा ही पैटर्न बनाया जैसा लाइट बनाता है स्लिट से पास होने के बाद। और यह काफ़ी चौंकाने वाला था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल है, कण है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक कण है तो वेव के जैसा बिहेव कैसे कर सकता है? तो बहुत ही चौंकाने वाला था। साइंटिस्टों ने मान लिया, चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन शायद वेव नेचर को शो करता हो, वेव बिहेवियर को शो करता हो। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हैं कैसा मतलब पास कर रहा है, इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश किया उस इलेक्ट्रॉन को। तो सामने स्लिट के पास एक ऑब्जर्वर लगाकर इलेक्ट्रॉन को पास कराने की कोशिश की गई। तो जब इलेक्ट्रॉन पास हुआ स्लिट से, उसके बाद जो हुआ वो काफ़ी चौंकाने वाला था। काफ़ी साइंटिस्टों को इतना चौंका दिया इस एक्सपेरिमेंट ने कि मानने से भी इनकार कर गए कुछ लोग। तो जैसे ही स्लिट से इलेक्ट्रॉन पास हुआ, लेकिन पास में याद रखना, पास में एक ऑब्जर्वर रखा हुआ है ताकि इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर पाए, देख पाए। तो जब उस समय इलेक्ट्रॉन पास हुआ स्लिट से, उसके बाद डायरेक्ट जाके स्क्रीन पे हिट हुआ। मतलब इस बार इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बिहेवियर को शो किया, क्योंकि डायरेक्ट अगर जाकर हिट हो रहा है होल से, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन केस में ऐसे ही हो रहा था। लेकिन इलेक्ट्रॉन को जब ऑब्जर्वर को रखकर इलेक्ट्रॉन को स्लिट से पास कराया गया, तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट जाके हिट हुआ स्क्रीन पे, जैसे कि पार्टिकल को होना चाहिए था। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन को हम ऑब्जर्वर रख दिए स्लिट के पास और इलेक्ट्रॉन को देखने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है। अब ऐसे कैसे हो सकता है यार? मतलब वो इलेक्ट्रॉन को कैसे पता चल गया कि आप उसको देखने की कोशिश कर रहे हो? ये तो बहुत ही विचित्र था। तो बहुत ही विचित्र है। अब इस एक्सपेरिमेंट से यह कंक्लूजन जाने लगा कि आप जब चीज़ों को, क्वांटम पार्टिकल को देखने की कोशिश करते हो, उसको मेज़र करने की कोशिश करते हो, तो वो अपना बिहेवियर को बदल लेता है। तो इस चीज़ को, इस फिनोमिना को एक्सप्लेन किया गया और श्रोडिंगर ने अपने, तो इस एक्सपेरिमेंट से यह कंक्लूजन निकाला गया कि जब हम इलेक्ट्रॉन को देख रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर को शो करता है, बट जब हम इलेक्ट्रॉन को नहीं देखते हैं तो वेव नेचर को शो करता है। इसका मतलब क्या होगा? ये हमारी चेतना से, हमारी कॉन्शियसनेस से क्या अगल बगल की जो यूनिवर्स है वो क्या प्रभावित होती है? और ऐसा ही होता है कि जब हम देखते हैं अपने कॉन्शियसनेस से चीज़ों को प्रभावित करते हैं, और सच है, क्वांटम का जो एक्सपेरिमेंट हुआ है इसे प्रूफ हुआ। इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस प्रक्रिया को श्रोडिंगर ने अपने कैट पैराडॉक्स से समझाया था। और उस कैट पैराडॉक्स कुछ इस प्रकार से था। मान लीजिए एक रूम है और रूम में एक बिल्ली है, और रूम में कुछ साइनाइड गैस का एक बोतल है और रेडियोएक्टिव मटेरियल्स भी हैं। लेकिन साइनाइड गैस का बोतल पर रेडियोएक्टिव हैमर को सेट किया जाता है, और इस तरह से सेट किया जाता है कि जैसे ही रेडियोएक्टिव मटेरियल्स डिके होगा, वो हैमर हिट करेगा साइनाइड गैस को, बोतल को, और उसमें से गैस निकलेगी और बिल्ली मर जाएगी। लेकिन इसमें दिक्कत यह था कि जो रेडियोएक्टिव मटेरियल्स है उसको डिके करने की, जो उसमें से रेडिएशन निकलने की, जो हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, दोनों प्रोबेबिलिटी थी। और मान लीजिए कोई बाहर इंसान खड़ा है और चारों तरफ से रूम बंद है, खिड़की बंद है, डोर बंद है, तो उसको क्या लगेगा? क्योंकि उसको तो लगेगा कि बिल्ली जिंदा भी हो सकती है, मरी भी हो सकती है, क्योंकि रेडियोएक्टिव मटेरियल्स जो पड़ा हुआ है रूम में वो डिके भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। तो जब तक आप बिल्ली को रूम में डोर को या खिड़की से खोलकर नहीं देखोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली बिल्ली मरी हुई है या जिंदा है, क्योंकि दोनों प्रोबेबिलिटी है। और यही क्वांटम पार्टिकल के साथ भी होता है। श्रोडिंगर ने इस तरह समझाया था कि जब तक हम क्वांटम पार्टिकल्स को देखते नहीं तो अलग अलग अपने स्टेट के कॉम्बिनेशन में होता है, लेकिन जैसे ही हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, तो उसका स्टेट कोलैप्स कर जाता है और एक ही स्टेट में हो जाता है, और इसी को हम लोग मेजरमेंट करते हैं।
और इस बुक में ये बुक है, इसमें देखिए यहाँ पे एक पीछे मरी हुई बिल्ली और एक जिंदा बिल्ली। ग्रिफिथ का एक बुक है और इसमें ग्रिफिथ लिखते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो मेजरमेंट होता है वो प्लेज अ वेरी मिस्चीवियस रोल्स, क्योंकि मेजरमेंट करना क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ही बिचारे है, बहुत ही मुश्किल है। इस तरह से श्रोडिंगर ने अपने कैट पैराडॉक्स से इस चीज़ को समझाने की कोशिश की थी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।